आज के इस वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1। तो बेटा एक्सरसाइज 2.1 में किस टाइप से क्वेश्चन है? तो एक्सरसाइज 2.1 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जिसमें आपको ये जो जितने भी ग्राफ बने हैं इनमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है, यानी कि जीरोस कितने जीरो है ये आपको पता करना है। जीरोस को हिंदी में कहते हैं शून्य। अब इस ग्राफ को देख के ही कैसे पता चलेगा कि किसी पॉलिनोमियल का ये जो ग्राफ है उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो बेटा एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है और नोट कर लेना इस बात को कि जब भी कोई लाइन, स्ट्रेट लाइन हो या कोई भी कर्व हो, जब भी कोई स्ट्रेट लाइन हो या कोई कर्व हो, किसी भी ग्राफ को एक्स एक्सिस पर जितने बार कट करता है, जब भी कोई स्ट्रेट लाइन या फिर कोई कर्व हो, किसी भी ग्राफ को जितने भी बार कट करता हो उस ग्राफ में शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है जितनी बार वो कट करता हो। तो जैसे कि पहले क्वेश्चन में हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो ग्राफ में हम देख पा रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन वो वाई एक्सिस को कट कर रही है, एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही है। इट मीन्स दैट कि यहाँ पर जो है शून्यकों की संख्या होगी जीरो, मतलब जीरोस जो है नंबर ऑफ जीरोस जीरो होंगे। इट मीन्स दैट यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं नॉन जीरो, इसमें शून्यक नहीं होंगे। अगर हम बात करें सेकंड की, तो सेकंड में देखेंगे बेटा ये जो कर्व बना हुआ है ये एक्स एक्सिस को कितने टाइम कट कर रहा है? 1 टाइम। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1, यानी कि शून्यकों की संख्या होगी 1। इस ग्राफ में हम देखेंगे थर्ड नंबर में, तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इसमें जीरोस के नंबर कितने होंगे? 3। ठीक है। फोर्थ नंबर वाले हम ग्राफ में देखेंगे कि ये जो रेड वाला कर्व है, इट मीन्स दैट ये जो पेराबोला है और पेराबोला यानी कि परवलय, तो परवलय एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, इसके नंबर ऑफ जीरोस यानी शून्यकों की संख्या 2 होगी। इस ग्राफ की अगर बात करें तो यहाँ पर एक्स अक्ष ये है और ये वाई अक्ष है, तो एक्स अक्ष को 1 2 3 और 4 बार कट कर रहा है ये कर्व, इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या होगी 4। और सबसे लास्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि ये जो कर्व बना हुआ है 1 2 3 पॉइंट पर इस एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 3 होगी। ठीक है, समझ आ गया? यानी कि किसी भी ग्राफ में कोई भी कर्व जितने बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उस ग्राफ में शून्यकों की संख्या उतनी होगी। अगर आप ये मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हो और अगर आपको ये चीज़ समझ आई हो तो मेरे इस क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये जो ग्राफ मैंने बनाया है इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। इट मीन्स दैट क्वेश्चन क्या है, समझो उसको कि फाइंड द जीरोस, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसकी संख्या ज्ञात करना है? या शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। फाइंड द जीरोस फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है उसके जीरोस फाइंड यानी उसके शून्य ज्ञात कीजिए। अब शून्य ज्ञात कर लिया एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन, तब आपको सत्यापित करना है संबंध किसके बीच में, किसके बिटवीन में? शून्यक और गुणांक। क्या सर, किसके शून्यक में किसके गुणांक? तो बेटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूँ, ये हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसको हम x के फॉर्म में भी लिख रहे हैं, y के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम ऐसे ही लिखते हैं। स्टैंडर्ड मतलब मानक वर्ग समीकरण बोलते, सॉरी मानक वर्ग बहुपद बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मानक वर्ग बहुपद, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल, जिसमें a b और c रियल नंबर होते हैं। ठीक है, और a कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो a 0 नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है? बाकी रियल नंबर होंगे। तो ये पॉलिनोमियल है। अब ये जो पॉलिनोमियल है, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो इसके 2 जीरोस मिलेंगे। एक जीरो होगा अल्फा और दूसरा जीरो क्या होगा? बीटा। तो अल्फा और बीटा का जो सम होता है और जो प्रोडक्ट होता है, इनका रिलेशन कोएफिशिएंट से होता है। इस क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट से यानी कि गुणांकों से होता है, इस वर्ग बहुपद के गुणांकों से होता है। ठीक है, अब सर कैसे? तो बेटा ये हम प्रीवियस लेक्चर में, इंट्रोडक्शन लेक्चर में समझ चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो बेटा ये बी क्या है? कोएफिशिएंट है, गुणांक है किसका? एक्स का। वही तो बात है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का गुणांक है कौन? बी। और ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सेम लिख सकते हो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो इस प्रकार ये जो अल्फा और बीटा, इट मीन्स दैट इसके जो जीरोस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसका इसके साथ कुछ रिलेशन होता है। तो आपको क्या करना है, पहले तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो भी आपको गिवन है उसके जीरोस फाइंड करना है बेटा। अब अगर जीरोस आ जाते हैं तो उनका रिलेशंस फाइंड करना है। ठीक है, और रिलेशन फाइंड भी नहीं करना है, तो वेरीफाई करना है। इट मीन्स दैट कि क्या सम ऑफ जीरोस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल आता है, या प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाय ए, इट मीन्स दैट कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के रेशो के इक्वल आता है। क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो भी दो शून्यक आए हैं उनका गुणा करें तो क्या वो जो भी नेतांक पद है आपके पास वो और जो गुणांक है एक्स स्क्वायर का उसके फ्रैक्शन के, उसके रेशो के इक्वल आता है, ये आपको वेरीफाई करना है। तो चलो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब हम बात करते हैं बेटा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, तो सबसे पहले आपको इसके शून्यक ज्ञात करना है। क्या सर शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे? तो बेटा शून्यक ज्ञात करने के लिए आपको मध्य पद को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक वर्ग बहुपद है। क्या सर ये तो हमने 9th में किया था? तो बिल्कुल वही, आपको मध्य पद को तोड़ना है। इट मीन्स दैट यहाँ पर मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करना है। अरे कौन सी मेथड का? मिड टर्म स्प्लिटिंग, यानी मध्य पद को तोड़ना। क्या सर वो तो हम थोड़ा भूल गए, तो अच्छा मैं बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बेटा यहाँ पर 1 है और कांस्टेंट टर्म 8 है। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म 8 है। तो मैंने इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन किया, 1 × 8 आ गया 8। अब मेरे पास आया 8 को मैंने किया फैक्टराइज। ठीक है बेटा, तो 8 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 और इंटू में 1 भी ले सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास 1 2 3 और 4 डिजिट हो गए, यानी 4 अंक हो गए। अब मैं क्या करूँगा कि 4 अंकों में से किन्हीं भी 2 अंक, ऐसे 2 अंकों का चयन करूँगा जिनका जोड़ या घटाव इस 2 के बराबर आ जाए। जिनका जोड़ या घटाव किसके बराबर आ जाए? 2 के बराबर। और इन दोनों अंकों का जो गुणा है वो 8 के बराबर आ जाए। नहीं समझ में आया सर? कहने का मतलब यह है कि आपके पास जो एक्स वर्ग का गुणांक है वो लेना है और जो सबसे पीछे कांस्टेंट टर्म है वो लेना है, कांस्टेंट टर्म लेना है। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, जो भी रिजल्ट है उसको फैक्टराइज करना, कर लिया। उसमें कितने भी डिजिट आ जाए उनसे हमको सिर्फ कितने डिजिट बनाना है? 2 डिजिट लेना है। 2 डिजिट ऐसे लेना है जिनको जोड़ने या घटाने पर x का गुणांक 2 आ जाए, जिनको जोड़ने या घटाने पर x का गुणांक 2 आ जाए। ठीक है, और उन्हीं 2 संख्याओं का गुणा करने पर वापस जिसको फैक्टराइज किया था वही अंक आ जाए 8, जिसको फैक्टराइज किया था आपने। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐसे 2 अंकों का चयन करते हैं। तो बेटा मैं 4 में से 2 अंक सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मेरे को लेके आना है जोड़ या घटाव करने पर 2। तो बेटा मैं अगर यहाँ 4 और 2 ले लूँ तो 4 में से 2 को घटाऊंगा तो 2 आ जाएगा, और 4 में 2 का गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा वापस। यानी 4 और 2 ले सकते हैं यहाँ पर, 4 में से 2 माइनस करो 2 आ जाएगा। ठीक है, क्या सर ये कैसा आया? 2 2 = 4 और 2 1 = 2। देख लिया? आगे बढ़े तो इस चीज़ को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, और 4 और 2। ठीक है, तो 1 × x² माइनस एज इट इज़, पहला पद भी एज इट इज़, माइनस भी एज इट इज़। मैंने सिर्फ 2 को स्प्लिट किया, मिड टर्म को स्प्लिट किया, तो 2 कैसे आ रहा? 4 - 2 आ रहा है। इस x को एज इट इज़ कॉपी, -8 को एज इट इज़ कॉपी किया। अब हम बात करते हैं इसके मल्टीप्लिकेशन की। तो एक बात ध्यान रखना, ब्रैकेट के बाहर है माइनस, और जब भी माइनस ब्रैकेट के बाहर होता है तो उसका अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा तो सारे चिन्ह बदल देगा। 1 × x² एज इट इज़, प्लस का 4 बन गया माइनस का, और इसके साथ x का भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, ये माइनस का बन गया प्लस का, क्योंकि माइनस मल्टीप्लिकेशन में साइन चेंज हो जाएंगे और साथ में आ जाएगा x। तो हमारे पास
ये 3 से 4 टर्म आ गए, यानी कि हमने मिड टर्म को स्प्लिट किया और हमारे पास पेयर बन गए, दो दो के पेयर बन गए, यानी कि जोड़े। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसमें से जो भी कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेंगे। क्या सर कॉमन लेते नहीं आता हमको? हम नहीं जानते कॉमन किसको लेते हैं। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। कॉमन लेने का मतलब होता है बेटा डिवाइड करना या भाग देना। क्या सर किसका भाग दें, किससे डिवाइड करें? तो बेटा जो भी 2 डिजिट में हम जिससे भी भाग दे सके उसी से भाग देना है। क्या सर नहीं समझ में? यानी कि जो दोनों के पास अवेलेबल हो वो चीज़ देखना है, और हम जिस भी नंबर्स को कॉमन ले रहे हैं उसका डिवाइड इन दोनों नंबर में हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन लूँ तो 4 यहाँ से तो आ जाएगा, यहाँ से डिवाइड नहीं होगा। 1/4 एक कंप्लीट नंबर नहीं आएगा, तो नहीं कर सकता मैं। यहाँ पर x 2 टाइम और 1 टाइम है, तो मैं 1 टाइम कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि 1 टाइम दोनों के पास है, बट 2 टाइम कॉमन नहीं ले सकता क्योंकि 2 टाइम इसके पास कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। बट यहाँ पर तो 1 टाइम है ना, तो फिर ये फ्रैक्शन ऐसी बन जाएगी। तो ऐसी फ्रैक्शन नहीं बनाना, हमको एक कंप्लीट फ्रैक्शन या कंप्लीट आंसर चाहिए, होल नंबर चाहिए। ठीक है, तो हम सिर्फ x कॉमन लेंगे। क्या सर कॉमन लेने के बाद यहाँ ब्रैकेट में क्या बचता है वो भी नहीं हमको आता है? तो बेटा पहला फर्स्ट टर्म आपने x² में से कॉमन लिया, x डिवाइड कर दो। आपको फॉर्मूला बताया मैंने, यहाँ पर पावर 1 है, x की पावर 1 मतलब x आ गया, तो अंदर बच गया x। अगला टर्म आपके पास -4x, बेटा आपने इसमें से क्या कॉमन लिया? क्या सर हमने तो x कॉमन लिया, कैंसिल कर दो, क्या बचा अंदर -4। ठीक है, क्या सर आप इसमें से क्या कॉमन ले? तो बेटा देखो 2 और 8 ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा। क्या सर x भी ले लो, तो बेटा यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, तो इसलिए x कॉमन नहीं ले सकते। तो मैंने प्लस का 2 कॉमन लिया। क्या सर माइनस का क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा ये प्लस का x था और ये भी प्लस का है, तो इसलिए में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने प्लस का 2 कॉमन लिया। क्या सर अब अंदर क्या बचेगा? तो बेटा 2x था, उसमें से आपने कॉमन लिया 2, डिवाइड करो क्या बचा x। बेटा पीछे -8 था, आपने उसमें से 2 कॉमन ले लिया, कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम, यानी कि -4, तो ये आपने लिख दिया माइनस। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ मैं, समझ आया? वेरी गुड। अब इस प्लस के लेफ्ट साइड भी x-4 है और राइट साइड भी x-4 है, तो आपको क्या करना है? x-4 को कॉमन लेना है। x-4 इधर से कॉमन लिया तो इधर डिवाइड होके सिर्फ ओनली बचेगा x, और इधर डिवाइड होके ओनली बचेगा प्लस का 2। तो बेटा ये आपके पास 2 गुणनखंड आ गए, फैक्टर आ गए, 2 इस पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर आ गए। तो आप यहाँ पर लिखोगे 4 जीरोस, शून्यकों के लिए, जीरोस के लिए हम क्या करते हैं? इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करते हैं। x² माइनस का 2x माइनस 8 इज इक्विवेलेंट टू 0। अब ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इसको स्प्लिट करके हमने ऐसा लिखा है, x-4 इज x-4 इंटू x प्लस 2 इज इक्विवेलेंट टू 0, ऐसा लिखा हमने। अब यहाँ से इन दोनों को हम 0 के इक्वल अलग अलग पुट करेंगे। ये जो है इसको स्प्लिट करके x-4 और x प्लस 2 लिया हमने, x-4 और x प्लस 2। ठीक है, तो क्या आएगा? x इज इक्विवेलेंट टू प्लस का 4, ठीक है, और x इज इक्विवेलेंट टू माइनस का 2। ये 2 जीरोस आ गए। अब आपको ये पता करना है कि आपने क्वेश्चन को सही किया या गलत, यानी कि राइट और रॉन्ग, और वेरीफाई रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो 2 रिलेशंस है हमारे पास, एक है सम ऑफ जीरोस यानी कि शून्यकों का योगफल, और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों का गुणनफल। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं सम ऑफ जीरोस यानी कि शून्यकों का योगफल, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्विवेलेंट टू -b/a के इक्वल आ रहा है। अल्फा कोई सा भी एक 0 ले लो और बीटा दूसरा 0, माइनस का 2, इन दोनों को ऐड करना है। ये माइनस इसका एज इट इज, और b और a क्या है? तो मैंने आपको बताया था बेटा कि a और ये b जो है, जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें से निकलता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसमें से निकलता है। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है आपके पास ax² प्लस bx प्लस c नहीं है, ये है। क्या सर फिर आप क्या करें? तो इसकी कंपैरिजन कर दो, बहुत इजी है। देखो x² का कोएफिशिएंट a है, x² का कोएफिशिएंट 1 है, तो a 1 के इक्वल हो गया।
तो डिवाइड में लिख लिया 1। क्या बी, x का कोफिशिएंट है बी, x का कोफिशिएंट है माइनस का 2 विद द साइन, बेटा चिन्ह के साथ लेना है। तो x का कोफिशिएंट b और x का कोफिशिएंट -2, तो b इज इक्वल टू माइनस का 2, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा माइनस का 2। ठीक है, ये सर माइनस कहाँ से है, तो ये बेटा फ्रैक्शन का चिन्ह है, इसको आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, +4, ये प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा प्लस, तो 4 में से 2 माइनस करो, 2 इज इक्विवेलेंट टू 2। ठीक है बेटा, मैं बहुत थोड़ा स्लो बता रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ कि ये पहला क्वेश्चन है, आपको समझ आ जाए, इसके बाद के जो क्वेश्चन थोड़ा स्पीड में करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट बेटा, अब हम बात करेंगे एक और रिलेशंस की, और वो रिलेशन क्या है, रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है बच्चों अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा कौन है, दोनों में से कोई भी एक अल्फा लेट कर लो, बीटा, अल्फा ये लेट कर लिया मैंने, ये बीटा लेट कर लिया। ठीक है, क्या सर c और a कहाँ से लेके आए, बेटा और कंपैरिजन करो, c कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म -8 है, उठा के लिख दिया आपने। a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो मैंने लिखा 1। ठीक है बेटा, 4 टू द माइनस का 8 इज इक्विवेलेंट टू माइनस का 8, तो वेरीफाई हो गया। ठीक है बेटा, सत्यापित हो गया, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो बेटा ये जीरोस थे और ये कोफिशिएंट थे, और इनके बिटवीन का रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। LHS RHS की इक्वल है, LHS RHS की इक्वल है, तो रिलेशन इज बी वेरीफाइड। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका सॉल्यूशंस करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है उसके भी जीरो फाइंड करना है, और उसके भी जो जीरो या शून्य आएंगे उनका गुणांकों से संबंध सत्यापित करना है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट करते हैं इसको। स्टार्ट 4s² माइनस 4s प्लस 1। बेटा एस स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर है 4, मैंने ले लिया। कांस्टेंट टर्म यानी कि नियतांक पद जो है वो 1 है, मल्टीप्लाई किया 4 1 जा 4। अगर मैं 4 को फैक्टराइज करूँ तो कुछ इस टाइप से लिख सकता हूँ बेटा। अब इन 3 डिजिट में से मैं 2 डिजिट ऐसे लूंगा जिनको ऐड करने पर 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर भी 4 आ जाए। तो एक ऐसा संयोग ही होता है कि 2 + 2 4 होता है, और 2 × 2 भी 4 ही होता है। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे। अब जरूरी नहीं कि हर बार ऐड कर रहे हैं, ऐसे 3 नंबर में से 2 नंबर को घटाने या सब्ट्रैक्ट करने पर भी आ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐड करने पर आ रहा है तो हम ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैं 2 और 2 में स्प्लिट करूंगा। हमने कौन सी मेथड को यूज किया है, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मध्य पद को तोड़ने की विधि। तो यहाँ पर 4s² माइनस एज इट इज 4 को मैं लिख रहा हूँ बेटा 2 + 2, और बाहर यहाँ पर ब्रैकेट में s + 1। व्हाट इट, समझ आया। नेक्स्ट जो है 4s² माइनस का मल्टीप्लाई से ये माइनस का 2 और इसके साथ आएगा s, ये भी माइनस का 2 और इसके साथ आएगा s + 1। माइनस के कारण साइन चेंज हो जाएंगे। अब 2 के पेयर बेटा बन चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, 2 के युग्म कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए पहले क्वेश्चन में थोड़ा डिटेल से पढ़ाया था मैंने। यहाँ पर बेटा देखो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 4 से यहाँ हो जाएगा बट यहाँ नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम 2 कॉमन लेंगे। तो 2 कॉमन ले लिया, उसके अलावा s भी 1 टाइम आ सकता है। ठीक है, तो 2s कॉमन ले लिया मैंने। ऐसे ही देखना है कि क्या कॉमन ले सकते हैं। 4s² फर्स्ट टर्म, उसमें से मैंने 2s कॉमन लिया। s 1 टाइम कैंसिल, 1 टाइम बच गया, 2 टाइम 2 और s बच गया। ठीक है बेटा, अब अगला है माइनस का 2s, उसमें से आपने क्या कॉमन लिया, प्लस का 2s कैंसल, 1 टाइम 0 नहीं बचा, 1 बचा, तो माइनस का 1 लिख लिया। ठीक है बेटा, इन दोनों में से क्या कॉमन ले, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, नहीं होगा। यहाँ पे ऐसे करेंगे हो जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं होगा। और एक संयोग की बात ये भी है कि जो आपको ब्रैकेट में बचना चाहिए, जो ब्रैकेट में बचना चाहिए वही बचा हुआ है। सिर्फ प्रॉब्लम एक है यहाँ पर, क्या आपको जो साइन की है चिन्ह की समस्या है। क्या सर क्या समस्या है बेटा, ये 2s जो है ना माइनस में, और आपको 2s काय में चाहिए, प्लस में चाहिए, तो ऐसा कब हो सकता है,
यदि हम माइनस को कॉमन ले ले तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, तो मैंने माइनस कॉमन लिया, यानी कि माइनस का 1 कॉमन लिया, तो माइनस के 2s में से माइनस का 1 कॉमन, माइनस से माइनस कैंसल आया 2, प्लस के 1 में से माइनस का 1 कॉमन तो आया माइनस का 1। ठीक है बेटा, अब 2s माइनस 1 इस माइनस के लेफ्ट साइड भी है, 2s माइनस 1 इस माइनस के राइट साइड भी है, तो मैंने इस 2s माइनस 1 को कॉमन ले लिया, तो इधर बचा 2s माइनस 1। 4 जीरो शून्यकों के लिए क्या करेंगे, डायरेक्टली इस बार कर रहा हूँ मैं, इन दोनों को जीरो के इक्वल पुट करेंगे बेटा, अगली बार थोड़ा मेथड से बताया था मैंने। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करते हैं, माइनस का 1 प्लस का 1, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1, ये मल्टीप्लाई में 2 इधर जाएगा डिवाइड में 1/2 1/2। तो बेटा आपके पास दो जीरोस आ गए, अल्फा 1/2 और बीटा अभी क्या आया 1/2। तो अल्फा और बीटा दोनों 1/2 हो, तो पहला रिलेशन हम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, और वो रिलेशन क्या होगा, कुछ भी ले सकते हो, आपको जो करना है सम ऑफ जीरोस, आप चाहो तो पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कर सकते हो, यानी कि शून्यकों का योगफल। ठीक है बेटा, शून्यकों का अगर योगफल हम वेरीफाई करें तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। ठीक है, इस b को आप ऐसा भी लिख सकते हो कि गुणांक किसका, कोएफिशिएंट किसका, गुणांक x का, गुणांक x का, और इसको क्या लिख सकते हो, x² का गुणांक या गुणांक x² का, बात वही है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो अल्फा प्लस बीटा, क्या सर इसमें तो x है नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, x मत लो, s ले लो, s है तो। ठीक है बेटा, अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1/2, माइनस लगा दिया एज इट इज, b क्या है बताइए, b क्या है, यहां देखो क्वेश्चन में दिखा। हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे बेटा, a² प्लस bs और प्लस c से, क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ये इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। तो बेटा a² का कोएफिशिएंट a है, a² का कोएफिशिएंट 4 है, तो a 4 के इक्वल हो जाएगा, तो डिवाइड डिनोमिनेटर तो आ गया 4। ठीक है, s का कोएफिशिएंट b है और s का कोएफिशिएंट माइनस का 4 है, तो b इक्विवेलेंट हो जाएगा माइनस का 4, तो b इक्विवेलेंट होगा माइनस का 4, और ये माइनस इस फ्रैक्शन का चिन्ह है। ठीक है, इस भिन्न का चिन्ह है। अब दोनों सेम है, आधा और आधा मिला के एक हो जाएगा, डायरेक्टली समझ लो, या फिर हमको नहीं सर ऐसे आता तो डिनोमिनेटर सेम है, 1 टाइम लिख लेंगे और न्यूमिनेटर को ऐड कर देंगे, 1 और 1 2। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 4/4, सेम से सेम कैंसल 1, सेम से सेम कैंसल 1, 1 = 1, यानी कि एक रिलेशन तो यहाँ पर वेरीफाई हो गया। बात करते हैं दूसरे रिलेशन की, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/, आपको लिख लेना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो से शून्यकों का गुणनफल, तो 1/2 का मल्टीप्लाई 1/2 से, c क्या है कांस्टेंट टर्म, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है 1 है, तो हमने क्या लिखा 1, a क्या बेटा, तो a जो है यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो ये लिख लिया मैंने 1/4, मल्टीप्लाई करो 1/4 = 1/4। ये दोनों संबंध यहाँ पर सत्यापित हो गए, किस कौन कौन से, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। अब कैसा संबंध, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, आपने इधर के साइड जीरोज यानी दो शून्य के लिए थे और इधर के साइड क्या लिया था, कोएफिशिएंट लिए थे, गुणांक लिए थे। ठीक है बेटा, क्लियर है, आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 को मैं बोर्ड पर लिखता हूँ और आप लोग क्या करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। ठीक है, 1 मिनट देता हूं मैं आपको, ट्राई करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 6x² - 3 - 7x। ठीक है, आपका टाइम ऑफ होता है। अब नहीं आ रहा तो मैं खुद में ही कराता हूँ, देखो इधर देखो बेटा, एक बात बता देता हूँ अगर मैं आपको ट्राई करने के लिए कहूँ तो खुद से ट्राई करके देखो, क्योंकि अगर आप लोग ईमानदारी से पढ़ोगे तो ही इस वीडियो लेक्चर का जो उद्देश्य है वो पूरा हो पाएगा। ऐसे मैं आपको सारे सॉल्यूशन में ही कराऊंगा तो आप खुद से कब करोगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस भी आएगा खुद से, तो ट्राई करें 10 मिनट 20 मिनट, कम से कम 10-20 मिनट ट्राई करो, नहीं आए फिर आ जाओ, कुछ तो समझ आएगा। सबसे पहले मैं इसको सही से अरेंज करूँगा बेटा, x⁻² के बाद x⁻1 वाली टर्म आएगी, उसके बाद ये कांस्टेंट टर्म सबसे लास्ट में हर बार लिखते हैं,
मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करने के लिए इसका मल्टीप्लाई 6 और 3 का 18 को फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। ये 4 डिजिट में से कितने डिजिट चाहिए, कितने अंक चाहिए, 2। कैसे अंक? जिनको जोड़ने या घटाने पर x का गुणांक 7 आ जाए, जिनको जोड़ने घटाने पर x का गुणांक 7 आ जाए और वापस गुणा करने पर 18। तो बेटा 3 और 3 का मैं गुणा कर रहा हूँ, एक अंक मेरे को मिला 9 और 2 एकम 2। 9 में से 2 को गुणा करो 18 और 9 में से 2 को घटा दो 7। समझ आ रहा है? ये मैंने सोचा, आप लोग भी ऐसे सोच सकते हो। ठीक है, चलो मध्य पद को तोड़ते हैं। फर्स्ट टर्म एज इट इज माइनस एज इट इज। 7 को क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ से 9 माइनस 2 यानी 9 माइनस 2। ठीक है, 6x स्क्वायर माइनस का गुणा कर दो, साथ में x भी लिखना है। माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। कैसा प्लस का? कैसा? माइनस से मल्टीप्लाई होते साइन चेंज, ये प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। ठीक है, दो के पेयर कॉमन लेना है। किसकी टेबल में दोनों आ रहे हैं? 3 की टेबल में दोनों आ रहे हैं। 3 को ले लो और साथ में x भी आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? 6x स्क्वायर में 3x कॉमन, 3 2 जा 2 और x बच गया। ठीक है, माइनस के जरूरी नहीं माइनस आएगा। माइनस का 9x में से क्या कॉमन लिया? प्लस का 3x। x 3 3 जा 9, माइनस का 3 बचा। ठीक है बेटा, अब एक बार और फिर से देख लो कि जो चाहिए ब्रैकेट में वही बचा है, जो चाहिए वही बचा और चिन्ह की भी कोई समस्या नहीं। तो प्लस का 1 कॉमन ले लो और वापस वैसे का वैसा लिख दो, क्योंकि 1 कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर तो वही आएगा। अब 2x माइनस 3 2x माइनस 3 को आपने कॉमन लिया, इधर क्या बचा? 3x प्लस 1। ठीक है, अब शून्यकों के लिए क्या करेंगे? 4 जीरोस, इसको 0 के इक्विवेलेंट करेंगे। ये क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू प्लस का 3 और 3x इज इक्वल टू माइनस का 1। ये माइनस का ट्रांसफर होके प्लस में, ये प्लस का ट्रांसफर होके माइनस में। ये 2 गुणा से उधर किस में जाएगा? भाग में। तो 3/2 x बराबर माइनस का 1/3। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई। पहला जीरोस अल्फा 3/2, दूसरा बीटा। क्या सर मैं तो इसको अल्फा बोलूँगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बीटा मेरे लिए है -1/3 और अल्फा है 3/2। रिलेशंस को वेरीफाई करें। आ जाओ, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है 3/2 प्लस बीटा है माइनस का 1/3। ये माइनस इसका बी और ए केस मिलेंगे, बताया मैंने। कंपेयर करो ax² प्लस bx प्लस c से। x वर्ग का गुणांक a, x वर्ग का गुणांक 6, तो a 6 के बराबर। b चाहिए ना, x का गुणांक b, x का गुणांक माइनस का 7, तो b होगा माइनस का 7। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे तो प्लस से माइनस का गुणा होता है माइनस, तो 3/2 माइनस 1/3, माइनस से माइनस का गुणा प्लस 7/6। इसको क्या तिर्यक गुणा कर लो, 3 तिया 9, 2 एकम 2, बीच में माइनस है, माइनस लगाओ 2 तिया 6। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा 7/6 बराबर 7/6। तो ये पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। चलो दूसरा रिलेशन वेरीफाई करते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/। क्या होगा? अल्फा है 3/2, बीटा है माइनस का 1/2। 3/2 प्लस सॉरी यहाँ पे डायरेक्टली कैसे लिख रहे हैं, ये लिखेंगे c कांस्टेंट टर्म जो है, कांस्टेंट टर्म क्या है? -3। a क्या है? a यहाँ पर है 6। ठीक है, इसको सोल्व करो, कितना आ रहा है? 3/2 और माइनस का 1/2 लिख लिया मैंने, माइनस का 1/3 है एक्चुअल में। ये देखो 3 से 3 कैंसिल बेटा, ये हो जाएगा माइनस का 1/2। 3 से 1 जा और ये 2 जा, मतलब -1/2। तो ये रिलेशन भी यहाँ पर वेरीफाई हो गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बस इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, बहुत आसान है, कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी आपको। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? थोड़ा कंसंट्रेशन बनाए रखें, वीडियो थोड़ा लेंथी होगा लेकिन एक एक क्वेश्चन कवर होगा उसमें। 4u² प्लस 8u। ठीक है बेटा, इसको फैक्टराइज करना है। तो मेन चीज़ तो एक देखो कि यहाँ पर u² का टर्म भी है, u का टर्म भी, अगर इसको स्टैंडर्ड बनाए तो
कांस्टेंट टर्म नहीं है तो नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म हम यहाँ ले कर सकते हैं 0, इसकी कांस्टेंट टर्म 0 है, ठीक है ना। अब इसको फैक्टराइज करना बहुत आसान है बेटा। कैसे, देखो आपको यहाँ पे मध्य पद भी तोड़ना नहीं, क्योंकि 3 टर्म तो है नहीं कि 4 बनाए, 2 में से डायरेक्टली कॉमन ले लो, ठीक है। तो 4 और 8, 4 और 8 दोनों में 4 कॉमन ले लेते हैं। एक बार मैं सॉल्यूशन में इसको कॉपी करता हूँ, 4u² प्लस 8u, इसमें से मैंने 4 कॉमन लिया, तो 4u² में से मैंने 4 कॉमन लिया तो बचा u²। बेटा u भी कॉमन ले सकते हैं, चलो 4u को कॉमन लिया तो 4u² में से 4u कॉमन आ गया, तो 4 से 4 कैंसिल, u से u बच गया। क्या सर कैंसिल हो गया, तो ये 2 टाइम है, 1 टाइम बच गया, ठीक है। प्लस के 8u में से भी कितना कॉमन लिया आपने, 4u, u से u कैंसिल, 4 2 8 तो है प्लस का 2, ठीक है बेटा, समझ आया। अब हमको जीरोस फाइंड करना है डायरेक्टली, 4 जीरोस, इसको 0 के इक्वल पुट कर दो। शून्य के लिए आप चाहो तो जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था वो तरीका यूज़ करें, मैं थोड़ा आप डायरेक्ट कराऊंगा आपको। u इज इक्वल टू 0/4 और u इज इक्वल टू प्लस का 2 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 2, तो आपको एक u मिला, ऊपर न्यूमिनेटर 0 तो सब कुछ 0, यानी कि अल्फा एक शून्यक 0, बीटा दूसरा शून्यक माइनस का 2, अल्फा 1 0 0 एंड अदर 0 बीटा इज इक्विवेलेंट टू -2। नाउ अब हम क्या करते हैं, रिलेशन वेरीफाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्विवेलेंट टू क्या होता है, -b/a, यानी कि अल्फा 0 प्लस बीटा माइनस का 2 माइनस, इसके लिए क्या करेंगे, इस रिलेशन से कंपेयर कर दो, u² से a मिलेगा, u² से a मिलेगा तो 4 आया a, b किससे मिलेगा, u से b मिलता है, u से b मिल गया, एट 4 2 माइनस का 2 आ रहा है इधर, और इधर भी क्या आ रहा, माइनस का 2, वेरीफाई हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, अल्फा है आपका 0, बीटा है माइनस का 2, c आपका है कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है बेटा, यहाँ पर मैंने क्या कहा था, कांस्टेंट टर्म यहाँ कुछ नहीं है तो 0 ले लो, और a में 4 है तो ये हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई करने पर सब कुछ 0, ऊपर 0 सब कुछ 0, दोनों रिलेशन वेरीफाई हो गए। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5th क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हम पहले पढ़ चुके हैं इस टाइप से क्वेश्चन। फैक्टर्स करने के लिए एक आइडेंटिटी यूज होगी और वो आइडेंटिटी आप जानते भी होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है t² - 15। तो बेटा इसके सॉल्यूशन में सिर्फ 2 ही टर्म है, अगर हम इसको स्टैंडर्ड टर्म में लिखेंगे तो स्टैंडर्ड टर्म पहले इसका लिखो 8t² प्लस bt प्लस c। तो बेटा यहाँ पर क्या है, देखो सिर्फ t² वाला टर्म है तो a का वैल्यू 1 मिल सकता है, t का कोफिशिएंट b, तो यहाँ पर t का कोफिशिएंट b है नहीं, यानी कि b कुछ नहीं है, यानी b 0 है, यहाँ पर लिख लो पहले ही b क्या आएगा 0, और c -15। क्या सर ये बीच में है तो b का वैल्यू क्या आएगा -15, ऐसे नहीं फाइंड करते बेटा, कोफिशिएंट देखते हैं। t का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे t का कोफिशिएंट कोई है ही नहीं ना, t वाली टर्म ही नहीं है, t² वाली और कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना, बात समझ आ गई। तो b 0 यहाँ पर, चलो सॉल्व करते हैं। तो ये है क्वेश्चन, पहले मैंने 1 टाइम कॉपी किया, अब इन दोनों में किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, तो मैंने आपको कहा कि आइडेंटिटी सोल्व होगा। क्या 15 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता है। 16 होता है 4 का, लेकिन 15 नहीं होता। तो जो किसी का स्क्वायर नहीं होता वो रूट का स्क्वायर होता, ठीक है बेटा। √15 का स्क्वायर करोगे तो वापस क्या मिल जाएगा आपको 15, ठीक है, क्योंकि रूट मतलब होता है पावर 1/2, और इस पूरे की पावर 2, पावर की पावर होती है तो पावर का मल्टीप्लाई, क्लास 9 तो मैथ्स 15 की पावर 1 वापस आ गया ना 15, मतलब √15 का स्क्वायर वापस 15 आएगा। तो हम इस 15 को रिप्लेस कर रहे हैं बेटा, 15 को रिप्लेस कर रहे हैं √15 के स्क्वायर से, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑन कंपेयरिंग इसको इक्वेशन 1 दे दो, इक्वेशन 1 बाय किससे कंपेयर करेंगे, x² - y² से। क्या होता है x + y x - y, ठीक है। तो x का वैल्यू अगर हम कंपेयर करते तो वैल्यू लिखते हैं, तो x की जगह यहाँ पर है t, तो x इज इक्विवेलेंट टू t, और y का वैल्यू यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट के अंदर की कंपेयर हो रही है, y का वैल्यू हो रहा है √15, ठीक है। तो चलो लेट अस सॉल्व करते हैं इसको, t² - √15 इक्विवेलेंट क्या होगा, t x + y मतलब t
प्लस अंडर रूट 15 और x माइनस वाई, x का वैल्यू कितना है t, ये माइनस और y है अंडर रूट 15। तो बेटा दो जीरोस आ गए, तो 4 जीरो शून्यकों के लिए आप क्या करते हो, इसको जीरो के इक्वल में पुट करते हो। तो t प्लस अंडर रूट 15 को आपने जीरो के इक्वल में पुट किया, ठीक है, और t माइनस अंडर रूट 15 को आपने जीरो के इक्वल में पुट किया, तो ये हो जाएगा t माइनस का 15 और ये हो जाएगा t प्लस का 15, ठीक है, एक माइनस का और एक प्लस का। तो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 15 वो भी माइनस का और बीटा प्लस का अंडर रूट 15। अब रिलेशन यहाँ पर वेरीफाई करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ पहले रिलेशन अल्फा प्लस बीटा की, तो बेटा होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा अंडर रूट 15 प्लस बीटा माइनस अंडर रूट 15 इज इक्विवेलेंट बी। आपको मैंने कहा था इसमें है ही नहीं, तो बी जीरो, और ए जो है ए यहाँ से पता हो जाएगा, टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, टी का 1, तो ये हो गया 1। क्या सर जीरो कैसे लिखा बी, बेटा टी का कोएफिशिएंट है बी और यहाँ पे टी वाली टर्म है ही नहीं, तो इसलिए जीरो लिख दिया। प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 इक्वलेंट टू जीरो, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और जीरो इक्विवेलेंट टू जीरो। रिलेशन वेरीफाई, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वलेंट टू सी बाई ए, अल्फा अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 बीटा, सी है आपके पास कांस्टेंट टर्म वो भी माइनस का 15 और ए क्या है आपके पास, ए है 1। इसका मल्टीप्लाई करोगे अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा अगर सेम नंबर होते हैं तो, और माइनस प्लस तो होगा माइनस, तो ये हो जाएगा 15 माइनस का 15। बेटा ये रिलेशन यहाँ पर वेरीफाई हो गया, ठीक है, बात समझ में आ गई, पक्का समझ में आ गया क्वेश्चन। तो बेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, कोई पॉलिनोमियल है, इसको हमको सॉल्व करना है। क्या फाइंड करना है, जीरोस और रिलेशन बताना है, जीरोस और कोएफिशिएंट्स में अभी तक जो करते आ रहे हैं। तो फटाफट मैंने क्वेश्चंस को लिखा है यहाँ से। 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12, 12 को फैक्टोराइज करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। इन चार में से दो अंक ऐसे लूंगा जिनको जोड़ने घटाने पर x का गुणांक यानी कि 1 आ जाए और वापस गुणा करने पर 12। तो बेटा मैं 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, 4 में से 3 को घटाऊंगा मुझे 1 मिलेगा, 4 में 3 का गुणा करूंगा मुझे वापस 12 मिलेगा। तो मैं 4 और 3 से इसको मिड टर्म को स्प्लिट करूंगा, मध्य पद को तोड़ दूंगा। पहला 3x स्क्वायर माइनस एज इट इज 1 को क्या लिखूंगा मैं 4 माइनस 3, क्योंकि 4 में से 3 माइनस करेंगे तो वापस आ जाएगा 1, इसको लिखा x माइनस 4, ठीक है। अब बेटा इसका मल्टीप्लाई करो, 3x स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस का 4, साथ में x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3x माइनस का 4। अब 4 टर्म में से 2 के पेयर्स ले लिए हमने। अब अगर हम बात करें तो 3 की टेबल में ना तो 4 आएगा ना 4 की टेबल में 3 आएगा, तो सिर्फ ओनली x कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा 3x, यहाँ बचेगा माइनस 4। कैसे बचेगा, 3x स्क्वायर में से x गया, ये बच गया, माइनस के 4x में से x गया, ये माइनस का 4 बच गया, ठीक है। अब जो चाहिए वही बचा है, ध्यान से देखो, तो प्लस का 1 कॉमन ले लो, एज इट इज वही मिल जाएगा। अब क्या करोगे, 3x माइनस 4 को कॉमन लोगे तो वापस क्या बचेगा, इधर देखो x, इधर देखो प्लस 1। अब जीरोस फाइंड करना है, जीरो के इक्वल में पुट कर दो, यहाँ लिख लेना शून्य के लिए 4 जीरोस, इसको जीरो के इक्वल में पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 4, क्योंकि माइनस उधर जाके प्लस और ये x डायरेक्टली माइनस 1, ठीक है। अब ये 3 गुणा में पक्षांतर करो, गुणा से जाएगा भाग में, मतलब मल्टीप्लाई से डिवाइड में 4/3 और x इज इक्वल टू -1। तो ये बेटा ये जो है अल्फा हमारे पास है और ये बीटा, ठीक है, अल्फा 4/3 और बीटा -1। अब इसको हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से पहले कंपेयर भी कर लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3, तो a इज इक्विवेलेंट टू मिल गया 3, x का कोएफिशिएंट b, x का कोएफिशिएंट माइनस का 1, तो b इज इक्वल टू माइनस का 1, c आपका कांस्टेंट टर्म है, c आएगा माइनस का 4, ठीक है। चलो वेरीफाई करते हैं रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा इक्विवेलेंट टू माइनस b बाई ए। अल्फा बीटा कितना है आपका, अल्फा है 4/3, बीटा कितना है आपका, बीटा है माइनस का 1, इसको मैं 1/1 लिख सकता हूँ, माइनस फ्रैक्शन का साइन b का वैल्यू क्या है बेटा माइनस का 1, और a का वैल्यू क्या है 3। सोल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा 4/3 माइनस 1/1 और माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में प्लस 1/3। इसको सोल्व करो, 4 बन जा 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 3 बन जा 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ इस टाइप से होता है,
इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर लिखेंगे और फ्रैक्शन के नीचे, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3 और ये भी हो जाएगा 1/3। 1/3 इज इक्वल टू 1/। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर बेटा कितना होता है C/A। अल्फा है 4/3, बीटा है -1। C क्या है इसका? C इसका है -4 और A जो है बेटा A कितना है 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा -4/3। ये हो गया वेरीफाई, ठीक है बेटा। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बनाना है पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बनाना है? पॉलिनोमियल। तो उसमें आपको क्या गिवन रहेगा? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, मतलब अल्फा प्लस बीटा डायरेक्टली 1/3 आपको गिवन रहेगा और अल्फा इंटू बीटा डायरेक्टली कितना हो रहा है -4/3, ये आपको गिवन रहेगा। तो ये दोनों गिवन रहेंगे और आपको वापस इस टाइप से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक वर्ग समीकरण ज्ञात करना है, ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। ये जो नंबर्स गिवन है ना, उसमें पहला क्या है? सम, और दूसरा क्या है? प्रोडक्ट। किनका? और बने किसका? जीरोस का, शून्यकों का। मतलब पहला जो कॉमा से पहला ये जो नंबर गिवन है बेटा, ये अल्फा प्लस बीटा है और दूसरा है अल्फा इंटू बीटा है। मतलब पहला सम ऑफ जीरोस है और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली लिखा लास्ट में क्रमशः, ठीक है। पहला सम ऑफ जीरो और दूसरा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बहुत से बच्चे हैं पहले को अल्फा समझते हैं और दूसरे को बीटा और क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ठीक है। तो बच्चों मैं सबसे आसान तरीका आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का बताऊंगा यहाँ पर, और वो आसान तरीका क्या है उसको मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में मेंशन किया। इंट्रोडक्शन का जो लेक्चर है मेरा इस पॉलिनोमियल का, उसमें मैंने आपको बताया था, आपको अगर कोई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन रहता है या मिलता है, तो आप उस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर जीरोस के वर्ड में लिखोगे तो जीरोस के वर्ड्स में या पॉलिनोमियल्स के लिए आप उसको ऐसा लिख सकते हो। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर उसके 2 जीरो ले लें तो उसके 2 जीरो को इस फॉर्म में लिखे अल्फा प्लस बीटा, उनका सम x के गुणांक के साथ और कांस्टेंट टर्म में अल्फा इंटू बीटा और ये x स्क्वायर, तो ये पॉलिनोमियल क्रिएट हो जाएगा वापस वैसे का वैसा। के सर नहीं समझ आया? तो बेटा यदि आपके पास अगर दो कोई अल्फा और बीटा दे रखे हैं तो आप अल्फा प्लस बीटा कितना निकाल लोगे? यहाँ से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा आपका 3 और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा? 2 1 2। तो यहाँ पर रख के निकाल सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह रखोगे 3, साथ में एक्स और अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना आएगा 2। ये आपका बन गया पॉलिनोमियल। समझ आया? तो इस टाइप से आपको अल्फा प्लस बीटा गिवन है। तो सॉल्यूशंस में आपको फर्स्ट के सॉल्यूशंस में लिखूंगा 1 क्या गिवन है बेटा? अल्फा प्लस बीटा 1/4 अल्फा इंटू बीटा माइनस का 1। सिंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्विवेलेंट टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो k लिखा आपने, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एज इट इज अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है 1/4। 1/4 आप 1/4 लिखोगे और साथ में लिखोगे बेटा x, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा आपको कितना गिवन है? तो माइनस का 1, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा? कि बाहर लिखा एक्स स्क्वायर x/4 और एक्स स्क्वायर को ठीक से लिखता हूँ मैं x/4 और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। तो बेटा यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 आ रहे हैं, तो हम जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं उसमें तो कुछ भी नहीं रहा है डिनोमिनेटर में, तो हम k का वैल्यू 4 पुट कर देते हैं। पुट k इज इक्विवेलेंट टू 4 पुट करोगे यहाँ पे तो हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x/4 माइनस 1। ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ मैं, 4 का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, 4x स्क्वायर, 4 का माइनस x/4 से मल्टीप्लाई, तो माइनस x/4 से मल्टीप्लाई, माइनस x/4 का 4 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या है? माइनस का 1, तो माइनस के 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 4 से होगा, ठीक है। कितना आ रहा? 4x स्क्वायर, 4 से 4 कैंसल, माइनस का x और माइनस का
4। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है बेटा, बहुत सबसे आसान मेथड है और आपको कोई ये नहीं सोचना है कि ये कौन सा मेथड है। एक फेमस राइटर है, उसके बुक में ये फॉर्मूला, और खुद आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें भी ये डेरिवेशन दे रखा है कि ये इसके इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो आप इसको एग्जाम में भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं कि सर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन आ रहा है कि के का वैल्यू कैसे रखेंगे। तो बेटा जो भी डिनोमिनेटर में आता है वो वैल्यू रख दो। कि सर यदि कोई भी डिनोमिनेटर में नहीं आया तो के का वैल्यू 1 रख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप आंसर चेक कर सकते हो। अब मूव करते हैं यहाँ से सेकेंड क्वेश्चन पे। तो हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है बेटा? सेकेंड क्वेश्चन है आपका वो है √2 और 1/3। मतलब सॉल्यूशंस में आप क्या लिखोगे? गिवन, क्या गिवन है? अल्फा प्लस बीटा √2 अल्फा इंटू बीटा 1/3। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे लिखते हो? पोलिनोमियल इज इक्वल टू क्या लिखोगे? के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो पोलिनोमियल कैसे मिलेगा? के को के लिखो, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एज इट इज अल्फा प्लस बीटा, पूरे का वैल्यू कितना गिवन है? √2 लिखा आपने, बाहर लिखा एक्स, अल्फा इंटू बीटा, पूरे का वैल्यू कितना गिवन है? 1/3। ठीक है बेटा, डिनोमिनेटर में 3 आ रहा, के का वैल्यू 3 पुट कर दो, पुट के इज इक्विवेलेंट टू 3। तो 3x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 करो मल्टीप्लाई, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 3/3 कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो क्या आया? पोलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ये है कि आपका बहुपद, पोलिनोमियल हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, समझ आया? अगर आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छा लग रहा है, आसान लग रहा है, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को बेटा ट्राई कर सकते हो। तो वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 3 जो है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 0 और √5। तो यहाँ पर आपको गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा 0, यानी कि शून्यकों का योगफल 0 है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा आपको गिवन है √5। ठीक है, चलो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? तो पोलिनोमियल यानी कि बहुपद बराबर आप क्या लिखोगे? के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपको याद ही हो जाएगा, एक दो बार करोगे तो। पोलिनोमियल इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू √5। ठीक है बेटा, तो आपको वैल्यू मिला के इंटू एक्स स्क्वायर, ये तो हट जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होकर √5, और कुछ भी नहीं डिनोमिनेटर, तो पुट के इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। अब हम बात करते हैं यहाँ से अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो 1 और 1 है, दोनों अल्फा प्लस बीटा भी 1 है और अल्फा इंटू बीटा भी 1 है। तो ट्राई करो फटाफट, 1 इंटू 1 यानी कि अल्फा प्लस बीटा भी 1 गिवन है और अल्फा इंटू बीटा भी कितना गिवन है? 1। कैसे सोल्व करोगे? वही पोलिनोमियल इज इक्विवेलेंट टू क्या होता है? के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। के का वैल्यू कुछ भी बाद में रखेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एज इट इज अल्फा प्लस बीटा गिवन है 1 इंटू एक्स प्लस 1, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा 1 गिवन। ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1। के का वैल्यू पुट कर दो 1, के इज इक्वल टू 1, पुट के इज इक्वल टू 1, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ गया आपका पोलिनोमियल। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बोल रहा है आपको कि आपका जो अल्फा प्लस बीटा है वो 1/4 माइनस का है और अल्फा प्लस बीटा प्लस का है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4, अल्फा इंटू बीटा वो प्लस का 1/4 है। चलो, बहुपद बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो के रखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है माइनस का 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा गिवन है प्लस का 1/4। ठीक है बेटा, तो के आपको यहाँ 4 रखना पड़ेगा, चाहो तो रख दो अभी से, पुट के इज इक्वल टू 4, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 क्लियरली दिख रहा है आपको। तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस होगा प्लस
एक्स स्क्वायर माइनस माइनस होगा प्लस 1/4, साथ में x प्लस 1/4 कि एक 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 का एक्स स्क्वायर से 4x स्क्वायर प्लस 4/4x प्लस 4/4, 4x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल या बहुपद, ये हो गया आपका पॉलिनोमियल या बहुपद। ठीक है बेटा, तो जो लास्ट आपका क्वेश्चन है 4 और 1, ठीक है, तो मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए। अगर आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया हो तो जो लास्ट क्वेश्चन है आप खुद से उसको सोल्व करोगे और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर बताओगे। और फिर आपको यदि नहीं आया तो मैं आपको क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन आपको लिख के दे रहा हूँ मैं 4 और 1। ठीक है बेटा, अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है 4 और अल्फा इंटू बीटा गिवन है 1। यदि आपको आंसर्स आता है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आंसर बताइए मुझे। तो आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर यही एंड होता है। तो इस वीडियो लेक्चर में बेटा हमने क्या क्या कवर किया। सबसे पहले हमने 2.1 पढ़ा। 2.1 कंप्लीट होने के बाद हमने 2.2 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिया। फर्स्ट क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट किए। सेकंड क्वेश्चन में भी हमारे पास 6 क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट किए। 2.2 के सेकंड के फर्स्ट में क्या था आपको पता है। फर्स्ट में आपको था कि एक पॉलिनोमियल गिवन रहता था और आप उससे जीरोस फाइंड करते थे और रिलेशन वेरीफाई करते थे। सेकंड वाले क्वेश्चंस में आपने क्या किया कि आपको जीरोस का सम और जीरोस का प्रोडक्ट गिवन और आपने क्या फाइंड किया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बेटा अगर आज के इस लेक्चर में जो भी मैटर पढ़ाया गया अगर वो आपको समझ आया हो तो मेरा इस यूट्यूब चैनल DB के मैथ्स क्लासेस को बेटा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पढ़ते रहिए।